फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम वो सारी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिन गलतियों को करने से हमारे खुद के शरीर पे और हमारे होने वाले बेबी के शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपिक आपका कवर करने वाली हूँ। आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है जिससे कि आपको सही नॉलेज मिल पाए। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो लगे कि इफेक्टिव है मेरे लिए तो प्लीज़ लाइक करें, और फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाए। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको नहीं करना है क्या कि आप जब भी सुबह उठते हो ना, तो आप बहुत सारे फीमेल्स ऐसा होता है कि वो झटके से उठती है या अचानक से पेट पे दबाव पड़ के उठती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा राइट साइड, मतलब राइट या लेफ्ट किसी साइड एक तरफ अपनी बॉडी को पोस्चर करना है, फिर आपको आराम से उठना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अचानक से सुबह उठते हैं और अपने पेट के बल उठते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दिनों में सही नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है कि सुबह आप कुछ हल्का फुल्का ले। लेकिन ज्यादातर लेडीज क्या करती हैं प्रेगनेंसी में कि वो सुबह चाय पीती है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में सबसे पहला हम चाय पीना प्रेफर करते हैं। चाय या कॉफी अगर आप ले रहे हो, पहला खाना मतलब पहला पानी या पहला खाना ले रहे हो, तो चाय कॉफी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि इनिशियल टाइम में तो चाय कॉफी से मिसकैरेज होने की भी संभावना होती है, और बाद में बच्चे का वजन कम होना, बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें चाय कॉफी का कंज्यूम से होता है। तो आपको करना क्या है, आप चाय कॉफी पीना चाहते हैं बिल्कुल पीजिए, लिमिट में पीजिए। लेकिन पहला जो है ना, आपको पहला कुछ फूड लेना है, कुछ आपको ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट करने के साथ चाय आपको नहीं लेना है, आपको थोड़ी देर बाद लेना है, आधा घंटा बाद। तो ये बहुत ध्यान रखना है। नंबर 3, आपको क्या करना है, आपको सुबह के टाइम में पॉसिबल हो तो चाय कॉफी बिल्कुल अवॉइड करके आपको 1 गिलास दूध लेना है। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि रात को दूध लेने की अपेक्षा जो मॉर्निंग में हम दूध लेते हैं ना, उसका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो आप दूध ले सकते हैं, रात को भी दूध लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर बताते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को 2 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। मेरे केस में तो डॉक्टर ने बताया था, आपके केस में आप डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 4, आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको जितना हो सके हाइड्रेट रखना है खुद को। यानी कि आपको पानी का जो कमी है वो कमी नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। पानी की कमी होने से ना बच्चे के वेट में प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे का इम्यूनिटी फ्लूइड होता है ना उसमें भी कमी आती है। तो 7 या 8 महीना में आपको फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर केयर करने को बोलते हैं। तो आप शुरू से ही ध्यान रखिए। अब पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि एक बार में आप एकदम ठूस ठूस कर पानी पी लिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी ही लेना है। 1-1 कप, आधा कप ऐसे पानी पीजिए, सिप सिप करके पानी पीजिए, आराम से पानी पीजिए। पानी के अलावा आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए नींबू पानी भी ले सकते हैं, और नारियल का भी पानी ले सकते हैं। तो आपको जो जो पानी जिसके थ्रू आप हाइड्रेट खुद को रख सकते हैं ना, आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर लें। नंबर 5, आपको क्या करना है, आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसको जरूर करना है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो पहले बता दिया। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो हाउसवाइफ्स होते हैं ना, स्पेशली सुबह के काम इतने ज्यादा होते हैं ना कि मेरे हिसाब से 90% लेडीज भूल जाती है कि उनको ब्रेकफास्ट करना होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दिनों में भूलने से नहीं चलेगा, आपको ब्रेकफास्ट करना ही करना होगा, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो रात का जो एक डिनर और ब्रेकफास्ट के टाइम में ना बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो वो जो हंगर होता है ना, वो सुबह के ब्रेकफास्ट में पूरा होना चाहिए। आपको खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट आप करना चाहते हो वो कीजिए। तो उस समय ब्रेकफास्ट जरूर कर लीजिए। पॉसिबल हो तो सुबह 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कीजिए, और नहीं तो 9 बजे तक ब्रेकफास्ट जरूर कर लीजिए। आपको टाइम मेंटेन खुद से ही करना होगा। नंबर 6, आपको क्या करना है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोस्टली 3 टाइम खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन प्रेगनेंसी में डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि आपकी बॉडी में हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना लेकर बैठोगे, हर समय खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है, तो आप कर सकते हो क्या कि आप सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर 11 बजे कोई एक फ्रूट ले लिया, जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो ले लिया, फिर 1 बजे अपना लंच किया, उसके बाद शाम को कुछ सीजनल फ्रूट ले लिया, या कुछ भी ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें होती है प्रेगनेंसी में खाने के लिए, आप ले सकते हो, फिर डिनर कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जूस पी सकते हो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में जाते रहना चाहिए, जिससे कि बेबी का जो ग्रो है ना अच्छे से हो। इसके बाद 7 नंबर में आपको ध्यान रखना है कि बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। आई नो प्रेगनेंसी के टाइम में ना बहुत चटपटा खाने का मन करता है, मैं भी बहुत, मेरा तो कंडीशन ही खराब था, मुझे तो टाइफाइड हो रखा था, मुझे तो और भी कुछ नहीं खाना था। लेकिन प्रेगनेंसी में खाने की इच्छा बहुत करती है, अच्छा से अच्छा खाने की इच्छा करती है, हम सोचते हैं क्या खा ले, मतलब उस समय हमारे जो वो स्वाद होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है, आप जो खाना चाहते हैं ना बिल्कुल खाइए, लेकिन घर में बना के खाइए, और कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाए। अगर आप घर में भी बनाते हो और बहुत ज़्यादा ऑयल और मसाला डालोगे ना तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको वॉमिटिंग की इच्छा होगी। तो हेल्दी खाइए, घर में बनाइए, हेल्दी खाइए। नंबर 8 में आपको क्या करना है कि आपको एक्टिव रहना है। अब एक्टिव रहने का यहाँ पे 2 चीज़ मैं बोलूँगी। एक तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप डॉक्टर से पूछ के अपने छोटे मोटे काम को कर सकती है, मतलब जो डॉक्टर आपको कह सकते हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, वो आपकी फिजिकल कंडीशन के अनुसार होती है। दूसरा क्या होता है कि अब बहुत सारे कंडीशन ऐसी होती है जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो इस कंडीशन में आपको ओनली बेड रेस्ट करना है, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मैटर में आप डॉक्टर से बात करें, क्योंकि आपकी जो फिजिकल कंडीशन है ना डॉक्टर आपको डायग्नोस करके बताती है, ठीक है। नंबर 9 में आपको क्या करना है, आपको करना है प्रॉपर स्लीप लेना है। आई नो जैसे जैसे हमारा पेट बाहर होता रहता है ना, स्लीपिंग पोजीशन हमें मिलती नहीं है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस टाइप से सोना है, कैसे हमारी नींद पूरी होगी, और नींद आती ही नहीं है। सम टाइम आप पूरी पूरी रात जाग जाते हो, वो ऐसे ही सर भारी रहता है। तो आपको कोशिश करनी है ना कि आपको सोना है, आपको एटलीस्ट 6 घंटे सोना है रात को, और दोपहर में अगर आप सो पाती हैं तो 1-2 घंटे रेस्ट कर सकती है, वो अच्छा है। अब प्रेगनेंसी में जैसे कि मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो फिर मैं क्या करती थी ना, मैं एक्चुअली नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड क्या करते थे, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वो सॉन्ग्स होते हैं ना, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, उस टाइप के वो इंस्ट्रूमेंट बजा देते थे, या फिर लोरी टाइप के बहुत सारे है, तो स्लो एकदम वॉइस में बजा देते थे, तो वो मैं बहुत आराम से मैं सुनते सुनते सो जाती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ़ोन को कान के पास रखना, नहीं, रहने दीजिए, एकदम स्लो म्यूजिक का आप सुनिए, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए अपनी बॉडी से ना, फ़ोन को जितना डिस्टेंस में रख सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो फ़ोन है ना उसकी तरंगे हमारी बॉडी में लगती है, प्रेगनेंसी में हमारे बेबी पे भी जाती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सही टाइम पे डॉक्टर जब जब बुलाते हैं तब तब आपको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, आपको विजिट करना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा बुरा जो भी आपके साथ आप फील कर रहे हो सब कुछ बताना है, जिससे कि आपका वो पूरा 9 महीना है ना वो हेल्दी एंड स्मूथ बनी रहे, और आप खुद को फ्रेश फील कर पाओ। आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर रेगुलर डॉक्टर से सही तरीके से चेकअप करवा रहे हो, और आप जो डॉक्टर बता रहे हैं अगर वो कर रहे हो ना, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि डॉक्टर की दी हुई सारी मेडिसिन को खाना है, जो जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो जो इंजेक्शन आपको दे रहे हैं उसको अवॉइड नहीं करना है, ज़रूर लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि फॉलिक एसिड हुआ, जैसे कि कैल्शियम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी में आपको स्मूथ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको खुश रहने की ज़रूरत है। बहुत लोग बहुत टेंशन लेते हैं, और प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है ना जब हम बहुत ज़्यादा इंटरनल इमोशनल हो जाते हैं, और उस समय ना हमें छोटी छोटी बात हमें चुभने लगती है, किसी की बात लग जाती है, तो उस समय कोशिश करें कि अपने माइंड को कूल एंड काम रखे, तो एकदम स्मूथ जाएगी। आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने से कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप
कर सकते हो, और जिससे आप देखना कि आपकी जो 9 मंथ का जो पूरा शेड्यूल है ना एकदम स्मूथ जाएगा, और आपका बेबी बहुत ही हेल्दी एंड ग्रोइंग आएगा, और बस आप भी खुश, बेबी भी खुश। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।